भक्तों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ये ज्ञान किताबों से नहीं मिलता। ये वो सत्य है जो तब पता चलता है जब सब कुछ छिन चुका होता है। मैंने अपनी आंखों से ऐसे भगत देखे हैं जिनके शीश पर देवी देवताओं की सवारी आती थी। एक अर्जी से चमत्कार हो जाता था और आज उनके दरबार सूने पड़े हैं। और जानते हैं इसका कारण क्या था? ना कोई शत्रु, ना कोई तंत्र, बस उस भगत की 3 भारी गलतियां। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप साधना दरबार चौकी से जुड़े हैं तो ये वीडियो आपको बचा सकती है। जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय शिवाय दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं ये जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिन गलतियों के कारण बड़े से बड़े भगत जो दरबार लगाते हैं, चौकी लगाते हैं, लोगों के संकटों की काट करते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि वो कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिन गलतियों के करने के बाद उनके पास उन गलतियों से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं बचता। और फिर जो उनकी गद्दी होती है वह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती है। जिस भगत के शीश पर पहले देवी देवताओं की सवारी आती थी, उसकी एक अर्जी पर देवी देवता बड़े से बड़े कार्य पल भर में बना देते थे, वह भगत बर्बाद हो जाता है। और यह वीडियो आपको भयभीत करने के लिए नहीं है, ये आपको सही मार्ग दिखाने के लिए है। अब देखिए, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको इन चीजों के बारे में पता होता है, क्योंकि या तो कुछ लोग इन चीजों के बारे में बताते ही नहीं है या उनको खुद ही नहीं पता होता। देखिए, देवी देवताओं की सवारी प्राप्त करके गद्दी तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं है कि हर कोई भगत बन सकता है, हर कोई दरबार लगा सकता है। हजारों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो इस मुकाम तक पहुंच पाता है, यानी कि दरबार लगा पाता है, गद्दी लगा पाता है। और जो गद्दी तक पहुंचता है, ये चीज वही जानता है कि वह किन किन चीजों का सामना करके वहां तक पहुंच पाया है। और वहां पर पहुंचने के बाद बहुत सारे लोग कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिस कारण से उनकी सारी की सारी मेहनत खराब हो जाती है। देवी देवताओं की सवारी आना बंद हो जाती है, उनकी शक्तियां काम करना बंद कर देती है। जिस दरबार में हजारों लोगों के काम बनते थे, वो दरबार अब सूने पड़ जाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहली गलती की, जो होती है गुरु मंत्र का गलत प्रयोग। बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं कि आखिर गुरु मंत्र है क्या। गुरु मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं होता। ये वो शक्ति होती है जो शिष्य को पीढ़ियों की तपस्या से मिलती है। जब लोग दरबार लगाते हैं, गद्दी लगाते हैं, और हो सकता है ये गलती आपने भी की हो, या फिर आपने ये गलती करते हुए बहुत सारे लोगों को देखा हो। यानी कि जब एक भगत को अपने गुरु महाराज से गुरु मंत्र मिलता है, तो गुरु मंत्र एक भगत की इतनी बड़ी शक्ति होती है कि उसके सारे मंत्र, सारी साधनाएं एक तरफ और उसका गुरु मंत्र एक तरफ। यानी कि जो उसका गुरु मंत्र होता है वह ऐसे ऐसे कार्य करने में सक्षम होता है जो उसके हजारों मंत्र भी नहीं कर पाते। क्योंकि गुरु मंत्र एक ऐसी शक्ति होती है जो पहले से ही सिद्ध होती है। यानी कि गुरु मंत्र को सिद्ध करने के लिए उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्योंकि जब एक गुरु अपने शिष्य को गुरु मंत्र देता है तो ऐसा नहीं है कि वह ऐसे ही अपने शिष्य को गुरु मंत्र दे देगा। जब एक गुरु अपने शिष्य को गुरु मंत्र देता है तो गुरु मंत्र देने से पहले वह अपने शिष्य को अच्छे तरीके से परखता है, उसकी परीक्षा लेता है। और जब एक गुरु को लगता है कि उसका शिष्य गुरु मंत्र लेने के लायक हो गया है, तब कहीं जाकर ही वह अपने शिष्य को गुरु मंत्र देता है। और जो गुरु अपने शिष्य को गुरु मंत्र देता है वह उस गुरु को स्वयं उसके गुरु महाराज से प्राप्त हुआ होता है। यानी कि मान लीजिए आपके गुरु महाराज ने आपको जो गुरु मंत्र दिया है, वह गुरु मंत्र आपके गुरु महाराज को आपके दादा गुरु जी से मिला हुआ होता है। और यह एक ऐसा मंत्र होता है जिसका पहले से ही लाखों की करोड़ों की संख्या में जाप किया हुआ होता है, जिस कारण से गुरु मंत्र में इतनी ज्यादा शक्तियां होती हैं कि वह बड़े से बड़े कार्य करने में सक्षम होता है। लेकिन जो लोग दरबार लगाना शुरू कर देते हैं, गद्दी लगानी शुरू कर देते हैं, तो वह अपने गुरु मंत्र से लोगों के कार्य निकालना शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का कार्य रुका हुआ है तो वह भगत अपने गुरु मंत्र का संकल्प लेकर बैठ जाता है 11 दिन का, 21 दिन का या 41 दिन का, ताकि सामने वाले व्यक्ति का जो काम रुका हुआ है वो बन जाए। अब ये चीज आप स्वयं सोचकर देखिए कि क्या गुरु मंत्र ये चीजें करने के लिए होता है। क्योंकि गुरु मंत्र लोगों के कार्य बनवाने के लिए नहीं होता, वो आपकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए होता है। गुरु मंत्र एक ऐसा मंत्र होता है जो आपको मोक्ष की प्राप्ति करवा सकता है। गुरु मंत्र बड़ी से बड़ी सिद्धियां आपको प्राप्त करवा सकता है। लेकिन अगर आप ये गलती करते हैं, यानी कि
आप लोगों के कार्य निकालने के लिए अपने गुरु मंत्र का प्रयोग करते हैं तो एक चीज याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका गुरु मंत्र कार्य करना ही बंद कर देगा। क्योंकि गुरु मंत्र का प्रयोग आप सिर्फ स्वयं के कार्य के लिए कर सकते हैं, ताकि आपकी शक्तियां बनी रहे, आपकी ऊर्जा मजबूत होती रहे। अब देखिए, अगर आप गुरु मंत्र की साधना कर लेते हैं अपने गुरु महाराज के सानिध्य में रहकर, तो उसके बाद आपके लिए बड़ी से बड़ी साधनाएं करना और सिद्धियां प्राप्त करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। आप अपने गुरु मंत्र की जगह पर किसी अन्य मंत्र को सिद्ध कीजिए, किसी अन्य मंत्र से कार्य लीजिए, ना कि गुरु मंत्र से। गुरु मंत्र एक ऐसा मंत्र होता है जब आप बड़ी से बड़ी समस्या में फंस जाते हैं और वहां पर जब आपका कोई भी मंत्र कार्य नहीं करता, तब उस समस्या से बाहर निकलने के लिए आपका गुरु मंत्र ही काम आता है। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको अपने गुरु मंत्र का प्रयोग सिर्फ स्वयं के लिए करना है। यानी कि आप अपने गुरु मंत्र का प्रयोग स्वयं की शक्तियों को मजबूत करने के लिए कीजिए, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए कीजिए, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कीजिए। यानी कि गुरु मंत्र काम निकालने के लिए नहीं होता, बल्कि खुद को बनाने के लिए होता है। अब बात करते हैं दूसरी गलती की, जो होती है घर की मुख्य शक्तियों को भेज देना। बहुत सारे ऐसे भगत होते हैं जो लोगों के कार्य करवाने के लिए अपने घर की मुख्य शक्तियों को भेज देते हैं। देखिए, एक भगत के पास बहुत सारे लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, और जब एक भगत के पास लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं तो वह भगत उन समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने जो घर की मुख्य शक्तियां होती हैं उन्हीं को लोगों के कार्य करवाने के लिए भेज देता है। लेकिन ये चीज आप स्वयं सोच कर देखिए, किसी दिन आपको कोई ऐसा भगत मिल जाए जिसको भक्ति भगताई के बारे में पूर्ण ज्ञान हो, जिसको जब तब करते हुए काफी साल बीत चुके हों, और जब आप अपने घर की शक्तियों को किसी दूसरे के कार्य को करवाने के लिए भेजते हैं, चाहे वह आपके पितर देवता हो या आपके सेवेदार ही क्यों ना हो, जब आप अपने घर की शक्तियों को भेजेंगे और उस भगत ने अगर आपके घर की शक्तियों को बांध लिया या अपने पास रख लिया, तो आप स्वयं सोच कर देखिए कि आपके पास क्या बचेगा। क्योंकि जो घर की शक्तियां होती हैं वह मकान की नींव की तरह होती है, और जिस मकान की नींव गिर जाती है वह मकान भी गिर जाता है। अब देखिए, अगर आप दरबार लगा रहे हैं, गद्दी लगा रहे हैं, चौकी लगा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपके पास सिर्फ आपके घर की शक्तियां होंगी। एक भगत के पास घर की शक्तियों के अलावा बाहर के देवी देवता भी बहुत सारे होते हैं, जिन्हें लोग सहायक देवी देवता भी बोलते हैं। आप हमेशा जो आपके घर के बाहर की शक्तियां हैं, जिनकी साधना आपने अलग से कर रखी है, आप उनसे कार्य लीजिए, ना कि अपने घर की शक्तियों से। हाँ, आप अपने घर की शक्तियों से अपने घर के कार्य निकलवा सकते हैं, चाहे बड़े से बड़े कार्य क्यों ना हो। लेकिन आपको कभी भी भूलकर यह गलती नहीं करनी कि लोगों के कार्य को करवाने के लिए आप अपने घर की शक्तियां कभी ना भेजें। क्योंकि जो भगत ये गलती करता है वो एक ना एक दिन बर्बाद हो ही जाता है, क्योंकि उसका दरबार बंद हो जाता है, जो वो चौकी लगाता है वो बंद हो जाती है, उसके शीश पर देवी देवताओं की सवारी आना बंद कर देती है। तीसरी गलती होती है सिद्ध माला का अपमान। और ये चीज आप हमेशा याद रखना, सिद्ध माला दिखाने की वस्तु नहीं होती। जो भगत अपनी सिद्ध माला को गुप्त रखता है वही आगे बढ़ता है। बहुत सारे ऐसे भगत होते हैं जो ये गलती करते हैं, जो उनकी स्वयं की माला होती है, यानी कि जो उनकी सिद्ध माला होती है, जिस पर उन्होंने इतना जप किया होता है, जिस माला ने उनको इतनी सिद्धियां प्राप्त करवा के दी है, जिस माला की वजह से उस भगत के पास इतनी ज्यादा सिद्धियां हैं, वह उस माला को किसी दूसरे व्यक्ति के सिर के ऊपर से घुमाकर उसकी पूछा देखने के लिए बैठ जाता है या उसके माथे पर स्पर्श कर देता है। देखिए, इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जो एक भगत होता है वह अपनी माला को लोगों को दिखाता तक नहीं है, दूसरों को स्पर्श करवाना तो बहुत दूर की बात है। और जो लोग ये गलती करते हैं वो लोग बाद में ये बोलते हैं कि मेरा जप चोरी हो गया, मुझे अनुभव होने बंद हो गए, मैंने जो कर्म कमाया था वो सारा का सारा चला गया। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कभी भी अपनी माला का इस तरीके से प्रयोग ना करें। आप अपनी माला को जितना हो सके गुप्त रखें, क्योंकि जो आपकी माला होती है वह आपकी सबसे बड़ी शक्तियों में से एक होती है, जो आपको आने वाले समय में बड़ी से बड़ी सिद्धियां प्राप्त करवा के देगी। क्योंकि उस माला के ऊपर आपने लाखों की करोड़ों की संख्या में जाप कर रखा है। और अपनी माला को कभी भी आप अशुद्ध हाथों से मत छुइए, अशुद्ध अवस्था में कभी भी अपनी माला के ऊपर जाप मत कीजिए। आपको अपनी माला की शुद्धता को बनाए रखना है, ताकि आप अपनी माला के ऊपर जो भी जाप करें उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, जो मैंने आपको ये गलतियां बताई हैं, ये 3 गलतियां ही एक बड़े से बड़े भगत को बर्बाद कर देती हैं, और वो भी वो भगत जो काफी सालों से दरबार लगा रहा है। तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी भूलकर ये गलतियां नहीं करनी, और अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो आज से ही इन गलतियों को करना बंद कर दीजिए। तो भक्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको दी है
ये जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि यह जानकारी सभी लोगों को प्राप्त हो सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये गलतियां कर देते हैं, जिस कारण से उनका दरबार बंद हो जाता है, उनकी शक्तियां काम करना बंद कर देती है, उनके शीश पर सवारी आना बंद हो जाती है। तो अगर आप उन लोगों के पास ये वीडियो भेजेंगे तो उनका भी मार्गदर्शन हो जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय।